तेरे अकाउंट में नहीं समझ चाहिए ना तेरा नहीं पापा में नहीं पापा गया तो एडमिट फुल यूज होता है अरे यार इसका कोई नहीं ठीक है ऐसा कुछ दे रखा है सब कुछ आइडियल है ये सब आइडियल वगैरह सब कुछ है बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगे टाइम बताना चाहिए एक दूसरे को क्रॉस करेंगे टाइम टू क्रॉस जल्दी निकाल दो कितने टाइम में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को हाँ ये भी दे रखा है इनके बीच में इतना डिस्टेंस भी दे रखा है फिर इनको करो जल्दी करो एक एक मिनट के सवाल है
डायरेक्शन में d is equal to 3g plus 3a इस तरफ मूव कर रहा है तो ये तो एक्सेलरेशन फाइव है। अबे तो फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा ना भाई तो फोर्स अच्छा वो m में अलग होता है तो इस तरफ मूव करा तो 3g minus 3 अबे एक्सेलरेशन तो ये नहीं 10 है और ये ऊपर जा रहा है अच्छा डिस्टेंस 0 ऊपर हो गई हां मतलब पहले एक्सेलरेशन निकाल ले। हाँ कितनी आ रही? एक्सेलरेशन 2 आ रही है। 2 ठीक है अभी कर लो। ऐसे इक्वल टू t स्क्वायर आ रहा है तो ऐसे इक्वल टू 2.4 है तो t इक्वल टू 2.4 ऐसे इक्वल टू s तो 1.2 आ रहा है। हां सॉरी x 1.2 अभी कर लो। ये आदमी रोड पे चढ़ रहा है। रोड पे चढ़ रहा है तो ये रस्सी झेल सकती है कितना फोर्स? इतना फोर्स झेल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं झेल पाएगी, फूट जाएगी। ठीक है तो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो चढ़ सकता है? आराम से एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम 2 आ रही है। ये तो इसमें तो नॉर्मली लगा देंगे t minus mg equals to ma इसका एक्सप्रेशन नहीं AOD करते हैं ये पकड़ता है ये नहीं यार तू और कहीं नहीं सकता है ऊपर आज स्कूल से जाओ ना तो वही सब पर मिले ऊपर 3 पॉजिटिव प्लस 5 टेंशन ऊपर लग रही है नीचे नीचे लग रही होगी p minus mg और ओवरऑल एक्सेलरेशन करेंगे कुछ वो तो फॉर्मूला है बस फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन 500 50 600 माइनस
600 सेक्शन मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम टेंशन भी दे सकता है 600 न्यूटन है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा मैं पहला गया हूँ एक्सेलरेशन दो ये क्या बताना है इसमें? हूँ। इसमें तीसरे वाले में बताओ कि दोनों का टाइम क्या होगा नीचे पहुंचने का, दोनों का निकालना है। कभी जो रिवीजन करते हैं ना थोड़ा थ्योरी पढ़ के आया करो, ठीक है, नोट्स देख के आया करो। बता दो ये बताना दोनों का टाइम बताना। इसको ले लो साइन 53 क्या होता है 3/5 इसकी लेंथ ले लो 5 मीटर, साइन 53 4/5। उसके वो निकाल लेते हैं। इस ब्लॉक के नीचे आता का टाइम दोनों दोनों जुड़े हुए हैं नहीं अलग। बस ऐसे ही रखे होंगे और छोड़ दिए ऊपर से, ठीक है। टाइम ऑफ बोथ ब्लॉक्स कम डाउन। देखो ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, कुछ नहीं करना। ये टेंशन है, दोनों में सेम टेंशन, mg लग जाएगा यहाँ पे 30 फ्रिक्शन को माइनस ही करेंगे ना। और ये कितना है, ये 20। अब ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन ऐसे, तो कितना हो जाएगा mg में 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a, और इसका ये ऊपर जाएगा t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, दोनों को ऐड कर दो तो बचा 10 इज इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। न्यूटन लॉ लगाया, कुछ नहीं किया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये दोनों क्रॉस कब करेंगे, जब ये दोनों किसी बीच में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, तो बीच में मिलेंगे ना, नहीं है 2.4 इनके बीच में गैप है, तो 1.2 पे मिलेंगे, तो 1.2 चलेंगे दोनों, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस u तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, तो a की वैल्यू डाल दो 2, तो t की वैल्यू रूट 1.2 आ गई, कितना सेकेंड, रूट 1.2। सर ये 30 माइनस t ये कौन सी ये फोर्स निकालना है? नेट फोर्स यहाँ पर ऐसे दूसरे पे लगा है, दोनों को ऐड किया, एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है कि नहीं। अब ये बंदा ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन a ले लो, टेंशन भी इस पे ऊपर लगेगी, mg नीचे लग जाएगा 500। अब लगाओ इक्वेशन t, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो t माइनस 500 इज इक्वल टू 50a, तो t कितना हो सकता है मैक्सिमम 600, तो 600 माइनस 500 100, तो a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है कि नहीं। ऐसे ऐसे निकालना है। बस एक्सेलरेशन नहीं, क्या बताना था, हाँ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये हो गया क्या, तो साइड में कितना होता है?
ऐसे कट जाएगा तो पॉइंट ये एक्सेलरेशन 5 है, ये क्या कह रहा है कौन सी एक्सप्रेशन इसकी 0.6 36.36 नेगेटिव है तो चलेगा आखिर के 70 1 हाँ क्या हाल है A2 G 4/5 0.5 3/5 कितना आएगा 0.6 से 30 हैं 5 आएगा ना 8 शायद एक्सेलरेशन कितने दो 1 मिनट ये सॉरी ये 8 आएगा यार और ये 0.8 माइनस 15.3 ठीक है ये 5 आ गया 5 आ रहा है हाँ ये 5 और ये देखो पता है कि कुछ तो फॉर्मूला सीधा सीधा रटे होने चाहिए ज़्यादा अच्छा है जैसे ये वाला ना इसका भी फॉर्मूला है m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे करके भी निकाल सकता हूँ और ऐसे ही है जब इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रिक्शन में तो ये फॉर्मूला लगाओ सीधा फ्रिक्शन नहीं है तो g sin थीटा ठीक है और ये कितना आ रहा है ये 4.4 4.4 ठीक है तो दोनों का टाइम निकल जाएगा हाँ। 50.21 आ रहा है तो T1 निकल जाएगा T1 का फॉर्मूला लगा लो वो हाफ है टी स्क्वायर लगा लो डिस्टेंस 5 है उसका एक्सेलरेशन तो ज्यादा है तो एक ऑब्जेक्ट किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है सेकंड वाले तो भाग जाएगा जल्दी एक के पीछे एक नहीं रखे क्यों रहेंगे हो जाएगा नीचे नीचे वाला तेज भाग रहा है कि धीरे भाग रहा एक पीछे एक नहीं है है एक के पीछे एक है मुझे फिर वो पीछे वाला तेज जा रहा है आगे वाला तेज जा रहा है आगे वाला धीरे है आगे वाला तेज जा रहा है ध्यान से देख एक्सेलरेशन देख एक्सेलरेशन a2 ज्यादा है ना A2 पीछे वाला अरे A2 पीछे वाला कौन सा है पीछे वाला है भाई A2 पीछे वाला है म्यू भी तो 0.5 लिया a2 में तो 0.5 तो आगे वाले का मास है लिया है भाई मास लिया है क्या कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रहा है मास नहीं है वो म्यू अरे म्यू 0.5 नहीं है जो क्या कहते हैं इसे फ्रिक्शन के वो उसमें लेते हैं म्यू आगे 0.5 कैलकुलेट करके उस पे टोटल एक्सेलरेशन कितनी है और पहले वाले की कितनी है जो इधर है उस पे 5 है जो पीछे है उस पे पूरा अरे तुम पहले यार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो फिर खुद ही बताओ कौन सा तेज भागेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग अगर भागते तो कैसे भागते कौन सा तेज भागता जहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा कम है 1 किलो वाले में 1 किलो वाले का कम है मास से कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्मूले में कहाँ मास है मैं वही तो कह रहा हूं भैया म्यू दूसरे वाले का 0.5 हाँ तो रखा है उसमें फ्रिक्शन acceleration 1 किलो वाले फ्रिक्शन कम है तो वो तेज भाग जाएगा वो निकल जाएगा पहले ही। दोनों का बराबर नहीं होगा टाइम तो टाइम कैसे निकालेंगे सेम फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर आप समझे तो 5 इंटू तो 10 अपॉन ए कितना है भाई 12वीं नहीं पढ़ी मैंने यहाँ भी पढ़ी A1 4.4 तो 10 अपॉन 4.4 का रूट ऐसे ले लो और T2 सेम 10 अपॉन 5 का रूट टू हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है आ जाओ और इधर आ जाओ क्या ओए बात है देख तो आमने सामने बात हो गया अब तो मुझे पता है ना फिर से सुनेगा कुछ कहेगा बार थोड़ी कहूंगा तीन बार तो मुझे बात कर रहे हैं ऐसे कि कोई पीछे से तो कोई छोड़ दे चलो ये लगा सामने गई है तो पीछे से मैं तो जब मैंने सुनी नहीं तो क्या काम है मेरे तेरे काम में ठीक है ऐसे लटका रखा है तो भी रुका हुआ सिस्टम इक्के ले लो तो हमें बताना है कि एट t इक्वल टू 0
स्ट्रिंग को काट दिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग को काट दिया, तो एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, बता दो। नीचे वाले की तो जी होगी। ठीक है, बता दो जल्दी। हाँ, वाले नीचे वाले को तो तो जी हो जाएगा क्योंकि वो तो हवा में आ गया, आ गया। एक काटते के हवा में आ गया तो जी हो जाएगा। ऊपर वाले का बताओ। KX करते हैं ना, KX उसकी होगी 3 mg ऊपर की तरफ। फिर 3g ये छोटे वाले ब्लॉक की होगी 3g ऊपर की तरफ। अच्छा, क्योंकि जितना भी x पे वो डिस्प्लेस हो रखा है वो ऊपर फोर्स लगा है kx इक्वल टू 4 mg। कितना फोर्स लग रहा होगा? 4 mg। ठीक है, और जैसे नीचे हमने कट करा काटने के बाद कितना लग रहा नीचे? mg। ठीक है, तो 3 तो mg। 3g हो गई एक्सप्रेशन। समझ में आया क्या? बताओ। देखो, ये काट दिया तो 3 mg, ये वाला तो हवा में आ गया, g हो गया इसे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3m इज इक्वल टू g, काटते को हवा में आया। बाकी इसका जब काटने के बाद देखते हैं, तो काटने के बाद हटा दो उसको। पहले देखो, काटने से पहले कितना फोर्स लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स कितना था काटने से पहले? 4 mg, क्योंकि ये पूरा का पूरा मास कितना है? 4 mg। तो kx शुड बी इक्वल टू 4 mg। ये फोर्स लग रहा था स्प्रिंग फोर्स, अब ये हट गया, तो इतना ही फोर्स तो लगेगा उस पर भी अभी भी kx, क्योंकि अभी हम t इक्वल टू 0 पे पूछ रहे हैं, और इस पे लग रहा है वेट mg। अब इक्वेशन लगाएंगे kx माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो kx है 4 mg माइनस mg, तो ये कटपुट आगे आ गया कितना? 3g। ठीक है, ये बात है। एक और करते हैं। दो डब्बे जुड़े हुए हैं एक रस्सी से, दो डब्बे एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, ठीक, ऐसा कुछ। 0.2 kg पर मीटर की रस्सी। तो तुम्हें बताना है कि टेंशन बतानी है, टेंशन एट, इसकी लेंथ ले लो, 5 मीटर ले लो यार, ठीक है 5 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और तुम्हें बताना है कि टेंशन एट ए कहाँ पर है? यहाँ पे ले लो, जो कि 1 मीटर पे है। बताओ, ए बताना, ए यहाँ पर है, जो कि पीछे से यहाँ से 1 मीटर पे है। बताओ जल्दी, टेंशन बता दो। वो क्या रहेगा? हाँ, इस पे फोर्स भी लग रहा है, इस पे लगा रहे हैं फोर्स इतना,
30 न्यूटन का उस वाले पे। हाँ उस वाले पे टेंशन एट ए निकालना है। एक है, दो है, पाँच, छह, सात। ठीक है आ गया। ये 24 बाई 7 24 बाई 7 टोटल मास 7 हो गया। और अगर उसको एक ही सिस्टम ले ली तो एक्सीलरेशन उसकी हो जाएगी कितनी 20 बाई 7। तो उस वाले पॉइंट पे जितना भी मास है उसको 20 बाई 7 एक्सीलरेशन के लिए जो भी फोर्स चाहिए होगी वो उसके मास इंटू 20 बाई 7 कर देंगे आगे। और उसका मास जो एक का होगा 0.2 हो गया, टोटल मास 1.2 हो गया, तो 1.2 इंटू 20 बाई 7 वो फोर्स हो जाएगी। और फिर वो टेक्निकली टेंशन से ही जा रहा है बस। कुछ नहीं करना, मास निकालना है वहाँ तक का। 1.2 हो गया कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। अरे ये बताओ कि ये ए पे इतनी रस्सी का मास कितना होगा, ये बता दो। 0.2 होगा और बाकी का 4 मीटर 0.8। तो उसको ऐसा समझ लो कि दो डब्बे हैं, एक डब्बा ये है जो कि 1.2 का है और एक डब्बा 2.8 का है, और दोनों के बीच में धागा जुड़ा हुआ है मासलेस। आप कर लो यार। वो 0.2 तो है, वो A पॉइंट टेंशन क्या आ रही है? हैं? टेंशन क्या आ रही है? चलो 24 बाई 7 ऐसा समझ लो एक डब्बा है 1.2 का और एक धागा जुड़ा है बस 2.8 का, ऊपर जाएगा 20 न्यूटन। ऐसे समझ लो। अब लगाओ फॉर्मूला, कौन सी बड़ी बात है। टेंशन हो गई इसमें T, यहाँ पे भी T, तो 20 माइनस T इज इक्वल टू 2.8 है और T इज इक्वल टू 1.2 है, और निकाल लो। ठीक है कि नहीं? भाई इस हिसाब से तो 5 मिनट हाँ। ठीक है, ये एक वेज इसका दे रखा है तुमको थीटा एंगल, ऐसा दे रखा है। इसके ऊपर डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये अभी कहीं फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक। फ्रिक्शन स्मूथ समझ लो, फ्रिक्शन 0 हर जगह। तो क्या होगा, ये नीचे फिसल जाएगा। तो हमको इसको नीचे फिसलने नहीं देना, रुक के रखना, रोक के जहाँ पे है वहीं पे रहे। तो इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा कि नहीं। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ वेज। कि वो लेना हाँ, कि वो अपनी जगह पे रहे विद रिस्पेक्ट टू वेज। such that ये ले लो कैपिटल M, ये ले लो छोटा m। वेज मूव कर रहा है और वो जो है स्टेशनरी रहना चाहिए। इसको मूव कराना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देना है जिससे कि वो छोटा वाला हिले ना उस विद रिस्पेक्ट टू सच दैट ब्लॉक। उनके बीच में है भैया फ्रिक्शन? नहीं है ठीक है। doesn't move
with respect to wedge. मास का फायदा नहीं होगा ये सिर्फ मेरा भी कर दो जल्दी जल्दी, छोटे बड़े सवाल हैं यार। जी tan थीटा जी tan थीटा, क्योंकि वो जी sin थीटा से गिरेगा और इसको जो एक्सप्रेशन लगेगी उसका cos थीटा होगा उसके अपोज करने के लिए। हमें जी सेंसिटिव में पोजीशन लगाना पड़ेगा उसको। अरे हो रहे क्वेश्चन क्या समझ में आ रहे हैं? जब भी रिवीजन होता है ना तो एक बार पढ़ के आया करो नोट्स, बल्कि असाइनमेंट करके आया करो। एक रात पहले मैं इस बार भूल गया। कर लिया था असाइनमेंट? मैं भूल गया था। मुझे ताने तो बहाना दे रही थी कि क्या हो गया? ये कह रही मुझे लगा सेमीकंडक्टर हो गया तो बहाना कोई बात करके नहीं। ही मतलब बहाना मुझे तो हाउ मेनी हाउ मेनी बुलेट्स पर सेकंड बुलेट्स पर सेकंड किस चीज के लिए? should be fired to compress करने के लिए, to compress the spring by 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 ले लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी बुलेट्स 1 सेकंड में फायर करनी पड़ेगी जिससे कि स्प्रिंग दब जाए 5 सेंटीमीटर? ये हो गया कि नहीं हो गया? क्यों मतलब भी ये वाला होगा पीछे नहीं होगा? ये वाला इसको एक्सेलरेशन किधर देनी पड़ेगी पहले तो ये सोचो, किधर इधर किधर को देनी पड़ेगी? राइट लेफ्ट? राइट को, तभी तो सूडो फोर्स बनेगा। एक्सेलरेशन दे दी कितनी? ए मान लो, चलो ठीक है, इस पे खड़े हो जाओ यार, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, सूडो फोर्स बना लो, इस पे खड़े हो जाओ, देखो वेज रुक गया और उस पे सूडो फोर्स बनेगा तो इस पे लगेगा किधर? इधर। कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन पीछे बताइए ना, ये जो जिसका एक्सेलरेशन वहीं खड़े हो जाओ तो सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, उतना एक्सेलरेशन और जिसकी तुम स्टडी कर रहे हो उतना मास मल्टीप्लाई। अब इस पे जो फोर्स कौन सा लग सकता है? mg sin थीटा या फिर क्या लिखें, ये भी करने की जरूरत नहीं है। mg लगाओ, mg और बोला रिएक्शन r, क्यों रिएक्शन हो गया। अब किसको रिजॉल्व करें? जी को कर लेते हैं r को। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा,
तो वो थीटा, ठीक। तो ये r cos थीटा और इधर r sin थीटा, तो कितना हो गया? तो ma और r sin थीटा बराबर, r cos थीटा mg बराबर r sin थीटा इज इक्वल टू ma और r cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू, ठीक है, इसका 20 है। समझ में आया? क्यों भाई भाई समझ में आ गया? हाँ, तो दो चीजें चल रही है तो उस पर चढ़ जाओ, और ये तो तुम चढ़ गए, देखो कि क्या उसका एक्सेलरेशन है। जमीन से देखोगे तब भी हो जाएगा, जमीन से भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा काम पड़ता है। तो इसमें क्या किया हमने? नेट फोर्स 0, क्योंकि इसको तो रोक के रखना है ना। देखो प्रॉब्लम में ये भी हो सकता है कि हमको इसको कहाँ चलाना है? ऊपर। अब बताओ, ऊपर चल जाएगा ये? ऊपर चला जाएगा? अरे ज्यादा एक्सेलरेशन दे दो ऊपर ही चला जाएगा, ज्यादा दे दोगे तो ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन वो नहीं पूछ रहा अभी, नॉर्मल, ठीक है, छोटे छोटे सवाल पूछो जितने एग्जाम के लायक हैं। हाँ, ये करो ट्राई करो। करो जरा करो, कर लिया? हाँ, कितना कितना है? 20 कैसे किया बता दो? ये मोमेंटम है और पर सेकंड हो गया तो फोर्स हो जाएगा, तो बस n बुलेट ले ली, उससे कर लिया, ठीक, kx इक्वल टू कर दिया n m। ठीक है, ठीक। ये जो पहले वाला था पुली वाला 3 kg 2 kg, उसमें एक्सेलरेशन 2 कैसे आ रही थी? लाओ फॉर्मूला लगाओ। t मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो नीचे होगी, तो a 3 किलो वाले के ऊपर होगी। 3 के वाले की किसी की नीचे होगी ना? कौन सा वाला बोल रहे हो तुम? सबसे पहले वाला 3 किलो वाला नीचे जाएगा, हाँ, एक्सेलरेशन नीचे तो। हाँ, तो 3a इक्वल टू 30 माइनस 30 30 माइनस 30 माइनस t। नहीं वो सही, अगर मैं 3 kg माइनस वो भी कर दूं, नहीं सही हो जाएगा। इक्वेशन सही होनी चाहिए, कुछ भी कर लो। ठीक है भाई, क्यों? और 2 वाला हो जाएगा t माइनस कितनी बुलेट्स? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये नहीं हो रहा? आ गया कर उठ रहा है। सब सही करा मैंने, साइंस से। ठीक है, ये है कहानी। एक किलो, ठीक। तो तुम्हें बताना है कि 10 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना टपेगा? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, 10 सेकंड पे ये कितना ऊपर चला जाएगा? ये पूरा जब 10 सेकंड तक ही फोर्स लग रहा है, तो 10 सेकंड पे कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर? ठीक। हाँ,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लो जल्दी। और ग्राफ दे रखा है फोर्स और टाइम का, टाइम की एक्सिस है, डिस्टेंस क्या मैंने 10 सेकंड में हो जाएगा ट्रेवल्ड बाय लॉग इन 10 सेकेंड। ठीक है कि नहीं? ठीक है हाँ। वही स्टार्टिंग के 5 में कुछ होगा नहीं क्योंकि 10 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक। बाकी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। फोर्स मतलब जल्दी बता दो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉग इन डेंसिटी। भैया इसमें समझ नहीं आ रहा कैसे अरे यार slow। ठीक है। ये बैंकिंग है, बैंकिंग देखिए ना, तो रोड टेढ़ी हो जाती है, उस पर चलती गाड़ी, पहाड़ों पे जैसे चढ़ती है, पहाड़ों पे रोड थोड़ी सी ऐसे होती है एंगल पे। तो ये सब दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो हमें बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है जिससे कि वो फिसले ना। टू मूव सेफली। वे क्वेश्चन क्या है मतलब बॉडी ऑन वे वाली दूसरा वाला लगा हाँ एक कोई बात है, मैं बताऊँ, ये बताओ। मतलब म्यू 0 है। हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा। अरे ये हुआ कि नहीं? ये नहीं हुआ, ये आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? मैंने देखो 80 ग्राफ भी बना दिया, 80 ग्राफ के बीच अरे देखो ना, देखो तो फोर्स कितना है 0, तो फोर्स 0 से उठ जाएगा क्या? नहीं उठेगा। कितने फोर्स को उठेगा? 10 कम से कम 10 होना चाहिए तब उठेगा, और तभी चालू होगा ना मोशन। तो 10 कब पहुंच जाएगा? आधे पे 5 सेकंड पे, क्योंकि स्लोप से पता चल रहा है। ठीक है, अब 5 से 10 सेकंड पे चलेगा वो। ठीक है, तो मतलब 5 सेकंड के लिए चलेगा, ये बोल सकते हैं। ठीक, और फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला निकाल लो, कितना है फोर्स इज इक्वल टू 2dt dF इक्वल टू 2dt 2t। ये फोर्स है। ठीक है, अब इस पे जब ये ऊपर उड़ जाने लग जाएगा तो टेंशन भी आ जाएगी, फोर्स के बराबर। और mg तो 10 है, और क्या, और फोर्स नहीं भैया वही तो बस टेंशन ही तो mg, टेंशन ही तो नहीं, टेंशन ही तो क्या होगी? एक्सीलरेशन
फोर्स के बराबर, क्योंकि जितना फोर्स उतना ही टेंशन। क्यों? हाँ तो अब ये टेंशन ही फोर्स है, ये टेंशन ही है, लेकिन ये ऊपर जा रहा होगा कुछ इसी एक्सेलरेशन से, ए से ए से। हमको डिस्टेंस पहले ये निकाल लेते हैं। तो तो t माइनस 10 इज इक्वल टू ए ए, और t है 2t माइनस 10 इज इक्वल टू ए। ठीक है कि नहीं? अब इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालें? निकाल लो यार, डी बाई डी टी। ठीक है, फिर डी एस बाई डी टी, डी वी बाय डी टी, एक्सेलरेशन टाइम का ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सीधा, ठीक है कि नहीं? उधर उधर डी टी को उधर ले जाके सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। टी स्क्वायर माइनस 10t 0 से 5, 0 से 5, ठीक। और अभी क्यों डाल रहे हैं लिमिट? हमें तो डिस्टेंस करना है ना, एक और बार कर देते हैं इंटीग्रेट, एक और बार कर देंगे, डबल इंटीग्रेट कर देते हैं। 0 से 5 थी, 5 से 10। पर भैया अभी लिमिट डाल के तो हमें उससे मिलेगा क्या? हाँ कोई बात नहीं, तो 0 ठीक है, 5 से कुछ t ले लेते हैं, क्यों? ये हो जाएगा v, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो कितना हो गया ये? टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस कितना, अरे रख दो ना, 25 प्लस 50, 25 प्लस 50 ना, इज इक्वल टू v। अब ये कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है उसको dx बाई dt रखो। इसमें लिमिट 5 से 3 आ रहा है। हाँ, क्योंकि देखो फोर्स ही लग रहा है ना 5 से 10, फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना? फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है? मतलब जिसमें वो चल रहा है वो लिमिट तो 5 से 10 ही है। यहाँ पे देखो तुमने क्या लिया था, t इज इक्वल टू 2t, ये क्या सोच के लिया था? ये कहाँ से लग रहा है? 5 से 10, इसीलिए 5 से 10 लेना है। टी स्क्वायर माइनस 10t लिमिट जो अभी लिमिट ना लगा के दोबारा इंटीग्रेट कर दें x के लिए, लगेगा तो 5 से कुछ टाइम तक लगेगा। अगर तुम कर दोगे ना इंटीग्रेशन तो तुम्हारी फिक्स वैल्यू आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? 10 पे। 5 पे तो 0 है, 5 पे 0 एक्सप्रेशन आ गया v का। अगर तुमने यहाँ पे t 10 डाल दिया, इसका मतलब तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी 10 पे। क्योंकि इंटीग्रेट नहीं करा, मतलब लिमिट नहीं डाली अभी। हाँ इसको v को dx by dt लिखा, हाँ, फिर दोबारा इंटीग्रेट कर दिया तो x आ गया, उसके हाँ। बाद लिमिट डाली 5 से 10, नहीं ये भी डालनी पड़ेगी। ये भी। हाँ, क्योंकि तुमको ये नहीं पता ना, ये होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इनिशियल 0 कब था? कौन से सेकंड पे था? 5 पड़ेगा। तो तुम बोलोगे शुरू में t इक्वल टू 0 पे भी था, तो वहां पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, मतलब वहां पे तो चल ही नहीं रहा था ना वो, सिर्फ फोर्स लग रहा था। इसका मोशन कहां से चलना शुरू हुआ? 5 सेकंड से। हाँ, u 0 है, t स्क्वायर माइनस 10t और कितना हो गया? 5 प्लस 25 इज इक्वल टू dx बाई dt। अब इसको कर लो दोबारा से इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा t क्यूब बाई 3 5 t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर प्लस 25t, लिमिट लगा दो कहां से कहां? 5 से 10 5 से 10। हाँ, क्योंकि 5 से 10 में ही चल रहा है, लगा उसको, हो गया। ठीक है, तो 100 बाय 3 और लंबा हो गया, कोई बात नहीं। वैल्यूज वगैरह थोड़ी सी सिंपल करके थोड़ा हो जाएगा। 100 बाय 3 माइनस 500 प्लस 250, नहीं 1000 है वो, 1000 बाय 3 माइनस 500 प्लस 250 और माइनस फिर 5 कर लो यार, 125 लंबा हो गया ना, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा 125 बाय 3 माइनस 100 फिर 25, ठीक है, और प्लस 25 में फिर 125, ये तो 0 हो गया, 125 अरे तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं, कट जाना है, कट जाएगा, कर लो उसको, हो जाएगा, ठीक, जो भी है इसको कर लो, ये करो,
125 पे 3 120 125 कौन सा? x अच्छा ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है 1000/3 ठीक है। जो भी है ठीक है। 5 kg का एक डब्बा है, वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वो मान लो यहाँ पहुँच गया और उसके 3 टुकड़े हो गए, फट गया वो, ठीक है। तो कैसे फटता है? 1 kg में नहीं 1 2 3 1 2 3, ये 1 kg वाला कहाँ जाता है? 6 किलो नहीं हो गए। एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे बोल दे तुम्हें, ये जाता है 4 i कैप, इसकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। ये 6 किलो कौन सा वाला? अच्छा हो गए 2 कर दो 2 कर दूँ, 1 कर दो, चलो ठीक। या इसको 6 ले लो, अब ठीक है 1 2 3, और ये हो गया, इसको ले जाओ, ये जे में ले जाओ, तो 4 नहीं ये x में 2j, ठीक है 2j में भैया इनिशियली i में जा रहा है ना? इनिशियली, हाँ इनिशियली है आई में जा रहा है। तो इसकी बता दो जल्दी से, वेलोसिटी बता दो जल्दी, तीसरे वाली की दूसरा जी बता दो। अरे ये नहीं हुआ क्या? इसका फॉर्मूला होता है v max इज इक्वल टू रूट, क्या होता है? आर जी टेन थीटा, पता है कि नहीं? ये नहीं पता? भूल गए? याद कर लो, फॉर्मूला तो याद होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, और वो भी छूट गया तो फिर क्या है? ऐसे क्वेश्चन तो होने चाहिए। बैंकिंग और रूट के फॉर्मूले कुछ होते हैं, पूरा फॉर्मूला देखो ऐसा है, हो गया रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये। और फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू को 0 डाल दो, तो कुल मिला के v मैक्स आ जाएगा आर जी टेन थीटा, और v मैक्स कितना होता है वो तो निकालना है। इसकी तो मास भी नहीं दिया, इसका मास ले लो 10 किलो या 100 किलो ले लो, 100 किलो की कोई साइकिल है, ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा? रूट आर कितना बाई रेडियस 40 मीटर, जी 10 हो गया, टेन थीटा कितना हो गया 1/√3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फिर? हाफ एम वी स्क्वायर, तो 400/√3, अब वी स्क्वायर को यहाँ कितना हो गया ये? 40,000 माइनस 4j या 20,000, अच्छा मान भी ठीक है 20,000/√3 हो गया, 200 × 100 हो गया। हो गया काम। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इसमें मास दे रहे हैं? मोमेंटम बैलेंस आप दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है मैं वो बिना मास में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर्मूला मैं इसलिए दिया, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला ये।
ठीक है। ठीक है, और इसका आ रहा है 56/3 आई कैप माइनस 4/3 जे कैप। ये छोटे वाला तब है अगर हमारा म्यू 0 आरजी tan थीटा हो। छोटा वाला क्या? जो छोटा वाला हाँ हाँ हाँ, जब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है। एक बॉल है, रस्सियां बांधी इससे, इसका मास ले लो 10 किलो, 10 किलो मास है। तो ऐसे कुछ दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60, ठीक है 60। अब ये बोला है कि इसमें T1 है टेंशन और T2 है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो उसने बोला कि रेशियो T1/T2, तो उसने x ले लिया, x, ठीक। हाँ, उसने बोला कि उसको x1 ले लो, इसको मास ले लो, इसको सिर्फ m लिखो। When m is equal to 10 किलो, जब मास 10 किलो होगा तो T1/T2 x1 होगा, और रेशियो T1/T2 सेम रेशियो x2 हो जाएगा अगर 20 किलो होगा। तो दोनों x1 और x2 का रेशियो बता दो जल्दी, इजी है, कुछ नहीं है, बता दो। मतलब टेंशन का रेशियो है, पहले कुछ होगा बाद में कुछ होगा, उनका भी रेशियो बताना है। ये हॉरिजॉन्टल रस्सी है T1 वाली, इक्वली रहेगा, इधर वाला T2 बराबर हो जाएगा, T2/2 और T मास के इंडिपेंडेंट है, तो वही मास पे इंडिपेंडेंट है, बराबर आ रहा है। बस। आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ भैया, और T2 हमेशा वॉइस रहेगा उसकी T1 के एक T2 is equal to 2T1 आएगा। कोई बात नहीं, तुम पहले यही निकाल दो, पहले यही निकाल दो, पहले यही निकालो। T1/T2 कितना होगा? ये कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला लगाओ, टेंशन T2 और ये T1, तो इसको रिजॉल्व करो। ये कितना एंगल है? 60, तो T2 cos 60, क्यों? ठीक है कि नहीं? और T2 sin 60, अब नीचे mg कितना है? वो 100, तो T2 sin 60, अगर कोई ऐसे ही पूछ रहा तो ऐसे भी निकालना आना चाहिए। T2 sin 60 इज इक्वल टू 100, sin 60 का √3/2, तो T2 हो जाएगा 200/√3।
और T1 इज इक्वल टू T2 cos 60, तो T1 इज इक्वल टू T2 by 2, हाँ तो T1 आ गया 100/√3। अब तुम 20 किलो के लिए निकालो, 20 किलो के लिए निकालोगे क्या होगा, T2 डबल हो जाएगा और क्या होगा, हाँ डबल और T1 भी डबल हो जाएगा, तो T1 by T2 जो भी आएगा कितना आएगा, T1 by T2 इज हाफ, और बाद में भी ये आएगा, तो मास ये जो रेशियो है ये मास पे, हाँ तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ये रेशियो, ये बताने की कोशिश, ठीक है। भैया डाइट हाँ टाइम क्यों, 40 ठीक, बहुत है, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ असाइनमेंट कर लेना। स्टार्टिंग